सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की एक नई वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। इससे पहले हम जुलाई तक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। ये करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू बेस्ड करते हैं, एमसीक्यू आधारित होते हैं, ठीक है। और उसमें ऑप्शंस भी ऐसे चुने जाते हैं जो कि किसी ना किसी फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। प्लेलिस्ट रेडी है, जुलाई तक के आप करंट अफेयर जाके देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की हमारी मात्र एक ही वीडियो आती है हर मंथ में, और पूरा मंथ का कंपाइलेशन होता है उसके अंदर, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ये करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो डिज़ाइन की गई है। आप जा करके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हम करने जा रहे हैं। इसमें आपको पता है हम 60 प्रश्नों की सीरीज़ रखते हैं इसमें, ठीक है। 60 क्वेश्चंस ये आप देख सकते हैं। ये 60 प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पर इधर, ठीक है जी। चलिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, जीके जीएस जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ के लिए ये सीरीज़ एकदम रामबाण सीरीज़ होने वाली है। टू द पॉइंट चीज़ें हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी चीज़ों पर चलेंगे हम, ठीक है। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन के अनुसार फिल्म पायरेसी पर कितने साल तक की जेल हो सकती है। अभी हाल ही में सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में एक संशोधन किया गया है, एक अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। तो उसके अनुसार कितने साल तक की जो है जेल हो सकती है। पहला ऑप्शन है आपका 3 साल, दूसरा ऑप्शन है 5 साल, तीसरा ऑप्शन है 2 साल, और चौथा ऑप्शन है आपका 7 साल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका 3 साल। 3 साल तक की जेल हो सकती है, प्लस फिल्म की लागत का 5% जुर्माना भी भरना पड़ेगा, ठीक है। जिस फिल्म की आपने पायरेसी की है, कॉपी बनाई है, ठीक है, तो उस फिल्म की लागत का आपको 5% जुर्माना भी भरना पड़ेगा, प्लस 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये संशोधन किया गया है सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स समिट 2023 किस देश में आयोजित हुआ है। ब्रिक्स समिट, देखिए ये मुख्य रूप से जो है 5 देशों का समूह है, ठीक है। इसमें 5 देश होते हैं। बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और के से, चलिए, के यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, के नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। ब्रिक्स की स्पेलिंग है आपकी BRICS। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में, ठीक है। चलिए, के मिसप्रिंट है, के नहीं आएगा बीच में। चलिए, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है, हो जाता है, ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट 2023 किस देश में आयोजित हुआ है। के नहीं आएगा यहाँ पर, पहले बता चुका हूँ। चलिए, इसके ऑप्शन है, पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है साउथ अफ्रीका, चौथा है सिंगापुर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका में ये सम्मेलन हुआ है इस बार का। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर? जोहानिसबर्ग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, उत्कर्ष एवं उन्मेष का संबंध निम्न में से किससे है। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च नवीनतम एप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन है लोक एवं जनजातीय व्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव, तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल, चौथा ऑप्शन है आपदाओं से निपटने हेतु पहल। क्या है सही उत्तर? उत्कर्ष एवं उन्मेष, जी हाँ। चलिए, मैं बता दूं, इसका संबंध है लोक एवं जनजातीय व्यक्तियों का राष्ट्रीय उत्सव। ये उत्सव मनाया गया है अभी हाल ही में भोपाल में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में, और इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है जी, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट, डूरंड कप 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डूरंड कप किससे संबंधित है। ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है जी, फुटबॉल, ध्यान रखिएगा। अरे वाह, ओ की मात्रा नहीं लग रही, लग जाएगी, कोई बात नहीं। फुटबॉल, ठीक है जी। इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन आपका चेन्नई, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई, और चौथा है कोलकाता। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका कोलकाता। इसका शुभारंभ इस बार का कोलकाता में हुआ है। 132वां डूरंड कप जो है ये खेला जाएगा इस बार, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, 132 नंबर का। चलिए, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी, जी हाँ,
पहला ऑप्शन आपका क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है बैडमिंटन। बैडमिंटन 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका सही उत्तर है आपका क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। ठीक है, इस बार इस ट्रॉफी की विजेता टीम रही है दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण सेकंड क्षेत्र। ठीक है, ये रीजनल लेवल पे होता है। तो दक्षिण क्षेत्र जो टीम है वो जीती है, और किसको हरा के जीता है? पूर्वी क्षेत्र को। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र ने यहाँ पे लॉस किया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, चलिए, यहाँ से यही प्रश्न बनेगा, ऐसे मुझे आशा है। आगे देखेंगे अगर यहाँ से बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक गेम्स 2023 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ठीक है, राज्य स्तर पर ये जो प्रतिस्पर्धा है वो कराई जा रही है खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो ये किस राज्य में आयोजित की गई है? पहला ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक गेम्स। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आयोजित होगी ये सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ठीक है जी, सवाई मानसिंह स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा? अर्थात नेशनल गेम्स 2023 कहाँ पर होगा आयोजित? पहला ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन आपका उड़ीसा। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, नेशनल गेम्स 2023। चलिए, जिन लोगों ने गोवा लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, गोवा में आयोजित होगा ये। ठीक है, उद्घाटन होगा इसका नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 अक्टूबर से 9 नवंबर प्रस्तावित है कि इन तिथियों के बीच जो है ये गेम आयोजित किए जाएंगे गोवा में। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपका, अदिति स्वामी का संबंध किस खेल से है? अदिति स्वामी, नाम ध्यान से सुनिएगा, एक अदिति अशोक भी हैं, ये अदिति स्वामी की बात हो रही है, दोनों के बारे में बता दूंगा मैं अच्छे से अभी। ठीक है, चलिए, फिलहाल अदिति स्वामी के लिए ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, दूसरा है टेनिस, तीसरा है हॉकी, चौथा ऑप्शन है तीरंदाजी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये यंगेस्ट एवर सीनियर वर्ल्ड चैंपियन है अदिति स्वामी, इसलिए इनका नाम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये संबंधित है तीरंदाजी से। ठीक है, जिसे आप आर्चरी बोलते हैं। ठीक है, तीरंदाजी से संबंधित है ये। और एक है अदिति अशोक, स्टार्टिंग में दोनों का ही नाम अदिति है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अदिति अशोक। ठीक है, ये गोल्फर है। क्या है ये? गोल्फर, ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। अगर अदिति स्वामी आए तो तीरंदाजी, और अदिति अशोक आए तो गोल्फर। ठीक है, चलिए, अभी हाल ही में दोनों का नाम चर्चा में रहा है, खबरों में रही हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन रखा जा सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में एच.एस. प्रणय ने कौन सा खिताब जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 होते हैं, एक बैडमिंटन का होता है, एक टेनिस का होता है। यहाँ पर इसमें साफ मेंशन कर दिया गया है बैडमिंटन का, तो उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में एच.एस. प्रणय ने, जो कि इंडिया से संबंध रखते हैं, इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है आपका सिल्वर मेडल, दूसरा ऑप्शन है ब्रॉन्ज मेडल, तीसरा ऑप्शन गोल्ड मेडल, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला आपका सिल्वर मेडल, अर्थात रजत पदक। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखा जा सकता है ये क्वेश्चन। आपका पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है पेरिस, तीसरा ऑप्शन है आपका हंगरी, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर आयोजित हुई है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका हंगरी। हंगरी में एक जगह है बुडापेस्ट। ठीक है, बुडा, भाई बुढ़ा नहीं बोल रहा, बुडा। ठीक है, बुडापेस्ट। ठीक है जी, कहाँ पर है ये? हंगरी में। ठीक, या तो हंगरी आ जाए या तो बुडापेस्ट आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है आपका 10th, दूसरा ऑप्शन है 7th, तीसरा ऑप्शन है आपका 9th, चौथा ऑप्शन है आपका 3rd। क्या है सही उत्तर?
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 7th। ठीक है, हमारा इंडिया जो है 7वें नंबर पर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर पहले नंबर पे बात की जाए तो पहले नंबर पर आया है चाइना। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आया है जापान। ठीक है, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे जापान और अपना इंडिया 7वें नंबर पर। ठीक है जी, और ये खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये आयोजित हुए हैं चाइना में ही, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2-3 चीज़ें फैक्ट हैं इसमें, मैंने सारी बता दी हैं। एक फैक्ट रह गया है बस, अगर मेडल्स पूछ ले जाते हैं इंडिया के तो टोटल जो है 26 मेडल्स मिले हैं इंडिया को, जिसमें से 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 10 आपके ब्रॉन्ज हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। इतना तो नहीं पूछेगा, टोटल नंबर पूछ सकता है तो टोटल नंबर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब कितने सदस्यीय समिति करेगी? ठीक है, कितने सदस्य होंगे चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में? पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 3। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका 3। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति होगी। कौन कौन होगा इसमें? इसमें सबसे पहले पीएम होंगे, अर्थात प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमारे जो हैं वो हेड होंगे। ठीक है, पहले ये होंगे। दूसरे नंबर पे कौन होंगे? पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री होगा जो कि पीएम द्वारा नामित होगा। ठीक, दूसरा ये होंगे। तीसरा कौन होगा? तीसरे होंगे लोकसभा विपक्ष के नेता। ठीक है, लोकसभा विपक्ष के नेता, जो भी लोकसभा विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे। ठीक है, तो 3 सदस्यीय ये समिति होगी और यही चयन करेगी किसका? चुनाव आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त का। ठीक है जी, इनकी नियुक्ति करने में इन तीनों का ही योगदान होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयोजित मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? मालाबार अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। कई बार एक्सरसाइज भी पूछ ली जाती है किस टाइप की है, तो नेवल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, इसका आयोजन सिडनी में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुआ है? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब इसमें से आपको पूछा है इसमें जो है किन किन देशों ने भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं, हर किसी ऑप्शन में देखिए 4-4 देशों का नाम लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ऑप्शन आपका चीन, अमेरिका, जापान, म्यांमार। तीसरा ऑप्शन है आपका भारत, अमेरिका, जापान, म्यांमार। चौथा ऑप्शन आपका भारत, अमेरिका, जापान, श्रीलंका। क्या सही उत्तर? जी हाँ, अगर किसी ने क्वाड कंट्रीज़ का नाम सुना हुआ है, ठीक है, जो कि अभी चर्चा में भी रहा है, क्वाड कंट्रीज़। ठीक है, इसका संगठन इसलिए बनाया गया, जो प्रशांत क्षेत्र है, हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र, या प्रशांत क्षेत्र बोल लीजिए, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पर सद्भाव बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए इन 4 देशों का एक समूह बनाया गया जिसको क्वाड नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी वही है और क्वाड के जो समूह सदस्य देश हैं वो भी वही हैं। जी हाँ, कई लोगों का उत्तर आ चुका है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। मालाबार एक्सरसाइज इन्हीं 4 देशों ने की है आपस में मिलकर, और क्वाड सदस्य देशों में भी यही चारों शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। ठीक है, चलिए आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा है इंडिया, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। क्या है सही उत्तर? एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका इंडिया। इंडिया ने ये ट्रॉफी जीती है, किससे जीती है? मलेशिया को हरा करके। ठीक है, मलेशिया ने लॉस किया है, इंडिया ने विन किया है। चौथी बार ये ट्रॉफी जीती है इंडिया ने, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, एनटीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फुल फॉर्म, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है जी, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबसे पहले एनटीए के बारे में जान लीजिए। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी है जो कि राष्ट्रीय स्तर की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उसको आयोजित करने का टेंडर वगैरह लेती है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और मुख्य रूप से ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जो भी आपके एसएससी के कुछ एग्ज़ाम्स हो गए, है ना, या फिर कुछ टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे, है ना, अभी
CBSE वगैरह भी कराती थी पीछे, है ना। अभी NTA, अभी आप CUET देख रहे हैं, ठीक है। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये भी पूरा NTA ने ही कराया है ना, चाहे UG लेवल का हो चाहे PG लेवल का, ठीक है। चलिए ये तो हो गई इसकी बात। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम भूल रहे हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि NTA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है अशोक कुमार, दूसरा है प्रदीप कुमार जोशी, तीसरा ऑप्शन आपका नवीन सिंह, चौथा ऑप्शन आपका प्रकाश चंद्र। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका प्रदीप कुमार जोशी जी, ठीक है जी। प्रदीप कुमार जोशी NTA के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट ही चीज़ें देखेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी रहा है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, टू द पॉइंट चीज़ें ही लेके चलेंगे हम सारी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सदस्यों को कितने वीरता पुरस्कारों के लिए अपनी मंजूरी दी है? इन शॉर्ट, वीरता पुरस्कार इस बार 2023 में कितने लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका 59, दूसरा है 80, तीसरा ऑप्शन है 48, चौथा ऑप्शन आपका 76। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 76 वीरता पुरस्कार इस बार प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे, ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कई लोग को ये आसानी लगेगा क्योंकि ऑप्शंस भी आसान वाले हैं, ठीक है। एक 15 अगस्त भी ऑप्शन में डालना चाहिए था, तब थोड़ा मुश्किल होता। चलिए कोई नहीं। पहला ऑप्शन आपका 14 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 21 जून, चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी। क्या सही उत्तर? हाँ हाँ, पता है मुझे। चलिए बिल्कुल सही है, 14 अगस्त आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन दे दिया ये तो, है ना। चलिए अगस्त का महीना है तो भाई इससे क्वेश्चन एक बनता था। जो विभाजन की त्रासदी हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान दो देशों को आपस में बांट दिया गया था और ये कहा गया था कि जो जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है, ठीक है। तो उसी दिवस को ही विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। काफ़ी लोग, काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्रवास किया लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। उसमें कई दंगे भी हुए, कई हमले भी हुए, दोनों पक्षों के काफ़ी लोग घायल भी हुए, कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त हुए, है ना। तो पूरा एकदम विभीषिका थी, तो एकदम देखने लायक सीन नहीं था बिल्कुल भी, है ना। इतना भयावह दृश्य था, है ना, जो देखता उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उस समय ऐसा दृश्य था। अभी कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में हो तो ज़रूर पूछिएगा अगर उन्होंने देखा हो उस समय की स्थिति परिस्थिति, सांप्रदायिक दंगे किस हिसाब से माहौल था, है ना। बहुत भयानक माहौल था उस समय, है ना। तो उस हिसाब से ही ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है जो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, है ना। अच्छे तौर पे नहीं, लेकिन स्मृति के तौर पर एक याद करते हैं कि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। चलिए फिलहाल तो 14 अगस्त इसका सही उत्तर है। और यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, 24 जनवरी को हम मनाते हैं बालिका दिवस, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का अभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? सुलभ इंटरनेशनल देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है। कहीं भी आप देखेंगे जो सार्वजनिक शौचालय बने होते हैं, ठीक है, उस पर लिखा रहता है सुलभ, ठीक है। तो सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक थे वो यही थे जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, ठीक है। उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपका रजत सिंह, दूसरा ऑप्शन सोमेश्वर गुप्ता, तीसरा ऑप्शन बिंदेश्वर पाठक, चौथा ऑप्शन हरिहर नारायण। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, चलिए स्वच्छता के अग्रदूत के नाम से इन्हें जाना जाता है, इनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, ठीक है जी। क्या नाम है? बिंदेश्वर पाठक, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 किलो हाइड्रोजन का निर्माण में यदि 2 किलो के बराबर या इससे कम कार्बन उत्सर्जन होता है तो उसे क्या माना जाएगा? ठीक है, अगर आप 1 किलो हाइड्रोजन बना रहे हैं, उसमें 2 किलो के बराबर या इससे कम कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे आप? पहला ऑप्शन है वाइट हाइड्रोजन, दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन, तीसरा है नो हाइड्रोजन, चौथा है मल्टी हाइड्रोजन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसे माना जाएगा भाई ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन की काफ़ी चर्चा है, तो इसके बारे में जो भी चीज़ें या तथ्य पढ़ने सुनने को मिले ज़रूर पढ़िए और सुनिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद हबीब का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? मोहम्मद हबीब बहुत ही फेमस थे, ठीक है, भारतीय थे ये, ठीक है, इसलिए इनका नाम और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये किस खेल से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है आपका
क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है टेनिस, तीसरा ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, मोहम्मद हबीब। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका फुटबॉल। ठीक है जी, ये फुटबॉल से संबंधित थे, भारतीय थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहित कुमार का संबंध किस खेल से है? मोहित कुमार, जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका कुश्ती, दूसरा ऑप्शन जिम्नास्टिक, तीसरा ऑप्शन वेट लिफ्टिंग, चौथा ऑप्शन टेबल टेनिस। क्या है सही उत्तर? चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका कुश्ती। ठीक है, मोहित कुमार कुश्ती से संबंधित है। विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विंध्यगिरी। विंध्यगिरी क्या है? आप बोलेंगे एक पहाड़ है कर्नाटक में, है ना। बिल्कुल एक पहाड़ भी है, लेकिन इसी के नाम पर भी एक नाम रखा गया है। ठीक है, किस चीज़ का नाम रखा गया है अभी देख लेते हैं आपके ऑप्शंस। विंध्यगिरी क्या है? पहला ऑप्शन आपका शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहल, दूसरा ऑप्शन है तकनीकी सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है युद्धपोत, चौथा ऑप्शन है नव विकसित हेलीकॉप्टर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, विंध्यगिरी देखिए कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसी के नाम पर किसी चीज़ का नाम रखा गया इन चारों में से जो मैंने ऑप्शंस बताए। चलिए, इसका सही उत्तर है युद्धपोत। ठीक है, विंध्यगिरी अपना एक युद्धपोत है नया, अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या, कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला है विंध्यगिरी, और इसी के नाम पर ही युद्धपोत का नाम रखा गया है, विंध्यगिरी युद्धपोत। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका अशोक सिंह, दूसरा ऑप्शन प्रकाश श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन आनंद कुमार, चौथा ऑप्शन राजेंद्र। क्या है सही उत्तर? एनजीटी के नए चेयरमैन। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, एनजीटी के नए चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव जी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपका वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? देखिए, ये वुमेन्स का फुटबॉल है, ये ध्यान रखिएगा, मेंस का नहीं है। ठीक है जी, वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है स्पेन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका स्पेन। ठीक है, स्पेन ने जीता है। किससे जीता है? इंग्लैंड से जीता है। इंग्लैंड ने यहाँ पे लूज़ किया है, स्पेन ने यहाँ पर विन किया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की जानकारियों के लिए, और अन्य भी प्लेलिस्ट आप जाके विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। एनसीईआरटी आधारित टू द पॉइंट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जो कि जीके के किसी भी एग्जाम में आपके लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ब्रिक्स में अभी वर्तमान में 5 देश शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 से कितने नए देश शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, अभी फ़िलहाल तो ब्रिक्स का सम्मेलन मैं पीछे भी ये क्वेश्चन बता के आया हूँ, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। ठीक है, अभी वर्तमान में 5 सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2024 से कुछ और देश इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो कितने देश शामिल हो रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है, या इनवाइट किया गया है, उनको शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। अगर वो अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं तो वो भी ब्रिक्स देशों में सम्मिलित हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए पहला ऑप्शन है आपका 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। कितने अन्य देशों को ब्रिक्स में शामिल होने का आमंत्रण प्रदान किया गया है? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका 6। 5 तो हैं ही ऑलरेडी। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 तो हैं ही। इसके अलावा 6 और देशों को निमंत्रण दिया गया है। उनमें कौन कौन से देश हैं? पहला है आपका सऊदी अरब, दूसरा है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तीसरा है आपका ईरान, चौथा है आपका इथोपिया, पांचवा है अर्जेंटीना, और छठा है आपका इजिप्ट, जिसे आप मिस्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन 6 कंट्रीज़ के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आप पीछे वीडियो करके दोबारा से नाम सुन सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। और अगर ये शामिल हो जाते हैं तो ब्रिक्स देशों की जो संख्या है वो टोटल कितनी हो जाएगी?
11 हो जाएगी। ठीक है, वो तो 1 जनवरी 2024 को हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का संबंध किससे है? मेरा बिल मेरा अधिकार, पहला ऑप्शन है रेंट बिल पुरस्कार योजना, दूसरा ऑप्शन है गैस बिल पुरस्कार योजना, तीसरा ऑप्शन है जीएसटी बिल पुरस्कार योजना, चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पुरस्कार योजना। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका जीएसटी बिल पुरस्कार योजना है। ठीक है, मेरा बिल मेरा अधिकार इसी के अंतर्गत लॉन्च की गई एक स्कीम है। ये 1 सितंबर 2023 से प्रभावी हो जाएगी। 1 सितंबर 2023, आज 31 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 1 सितंबर 2023 से ये लॉन्च हो जाएगी ये स्कीम। क्या है इसमें? इसमें 810 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कितने? 810 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा लकी ड्रॉ के माध्यम से। ठीक है, 800 लोगों को दिया जाएंगे 10-10 हज़ार रुपये। ठीक है, 10,000 बोल सकते हैं आप। ठीक है, और 10 लोगों को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए। ठीक है, आप सोच रहे हैं भाई इतने पैसे किस लिए, लेकिन ये ध्यान रखना लकी ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है? इसमें टर्म एंड कंडीशन ये है, टीएनसी टर्म एंड कंडीशन ये है, आपको लास्ट के जो 3 मंथ्स के जीएसटी बिल हैं, 3 मंथ्स के जीएसटी बिल, ठीक है, जीएसटी बिल का जो इन्वॉइस है वो अपलोड करना होगा मेरा बिल मेरा अधिकार मोबाइल ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं भाई कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए, पूरी स्कीम मैंने बता दी है, बाकी ठीक है आप पीछे वीडियो को करके आप देख सकते हैं। और ठीक है जी, तो ये थी जीएसटी बिल, ठीक है, से संबंधित जो पुरस्कार योजना है उससे संबंधित मेरा बिल मेरा अधिकार योजना से संबंधित सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, फिडे सबसे पहले आपको याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि शतरंज से संबंधित जो भी खेल आयोजित होते हैं उसकी देख रेख करना और प्रतिस्पर्धा आयोजित कराना शतरंज से संबंधित, इसका काम है। ठीक है, फिडे तो चेस वर्ल्ड कप कराया है इन्होंने। ठीक है, तो ये खिताब 2023 का किसने जीता है? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, दूसरा है मैग्नस कार्लसन, तीसरा है टाइगर वुड, चौथा ऑप्शन है आपका आर प्रज्ञानंद। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले समय में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पीछे भी आया हुआ है ये, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। ठीक है, इसलिए रुक भी रहा हूँ इतना। ठीक है, नहीं तो मैं किसी क्वेश्चन पे इतना रुकता नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं ऑलरेडी बता देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर जाना। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका मैग्नस कार्लसन। ठीक है जी, फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे देश से संबंधित है। ठीक है, नॉर्वे। ठीक, यहाँ पर एक नाम और इम्पोर्टेंट हो जाता है, आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ये इंडिया के हैं। ठीक है, इन्होंने लूज़ किया है, आर प्रज्ञानंद ने, और मैग्नस कार्लसन ने विन किया है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर प्रज्ञानंद फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल तक पहुँचे। ठीक है, और फाइनल में भी इन्होंने फाइट किया और रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल लेके आए अपने देश को, तो हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। बेशक से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी एक कहते हैं सिल्वर मेडल हमारे जो हाथ में है वो आया है। ठीक है, तो आगे और प्रयास करेंगे तो शायद अगले वर्ष गोल्ड मेडल भी आए, है ना। चलिए, क्योंकि सिल्वर मेडल लेने के लिए भी कम मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्सा अर्थात इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन में पहली बार किस खेल को सम्मिलित किया गया है? देखिए, ये ब्लाइंड का स्पोर्ट फेडरेशन है इब्सा। ठीक है, इसमें किस खेल को पहली बार सम्मिलित किया गया है, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपका शतरंज, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है तीरंदाजी, चौथा ऑप्शन है क्रिकेट। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका क्रिकेट। क्रिकेट गेम को पहली बार इसमें सम्मिलित किया गया है, पहले क्रिकेट इस गेम में नहीं होता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको स्क्रीन पे फिट कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, यह किस देश का राष्ट्रीय सम्मान है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री एक देश के दौरे पे गए थे, विदेश में, है ना, तो किस देश पे गए थे और वहाँ जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इनको। आपके ऑप्शंस हैं
ग्रीस, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है नॉर्वे। क्या सही उत्तर? देखिए, इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को कई देशों के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, और वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे, है ना। चलिए, फिलहाल इसका सही उत्तर है आपका ग्रीस। ठीक है, ये क्वेश्चन इस हिसाब से बन सकता है, आपको अवार्ड का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा देश से संबंधित है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये अवार्ड किस देश से संबंधित है या किस देश का राष्ट्रीय सम्मान है? ठीक है, तो ग्रीस का है। इस हिसाब से पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा हिसाब मैंने बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया, ये किस देश से संबंधित है? ग्रीस, है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन 2023 में राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? देखिए, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये कई श्रेणियों में इससे संबंधित जो पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। आपसे राज्य श्रेणी में पूछा, अर्थात स्टेट में। ठीक है, स्टेट के लिए आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को राज्य श्रेणी में स्मार्ट सिटी मिशन में टॉप अवार्ड दिया गया है, बेस्ट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यूटी की बात करूं, ठीक है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की, तो चंडीगढ़ को ये अवार्ड मिला है। किसको मिला है? चंडीगढ़ को। ठीक है, सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है चंडीगढ़। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। चलिए, अगर मैं शहर की बात करूँ तो सिटी में ये मिला है इंदौर को। ठीक है, किसको मिला है? इंदौर, मध्य प्रदेश में ही एक जिला है इंदौर। ठीक है, इसको मिला है शहर के क्षेत्र में। ठीक है जी, प्रथम पुरस्कार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। ये तीनों मैंने बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड, फिट कर लीजिए पहले। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, 2022 का ये अवार्ड दिया गया है, जो कि 2023 में दिया गया है। ठीक है, इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड। आपके ऑप्शंस हैं पीएनबी, दूसरा ऑप्शन है मुथूट फाइनेंस, तीसरा ऑप्शन है एचडीएफसी लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है J&K सीमेंट कंपनी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका मुथूट फाइनेंस। ठीक है, मुथूट फाइनेंस को यह अवार्ड दिया गया है, इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड 2022। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिया किस खेल से संबंधित है? प्रिया किस खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल, चौथा ऑप्शन है कुश्ती। क्या है सही उत्तर? प्रिया। चलिए, इनका संबंध कुश्ती से है। भाई, कुश्ती में इस वर्ष जो है काफ़ी अच्छा रहा है भारत का, है ना, प्रदर्शन। अभी प्रिया ने ही जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाया है। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला है इनको जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है जी, चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है? ठीक है, सीधा आपसे क्षेत्र पूछा गया है, किस क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका एनवायरनमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है लिटरेचर, चौथा ऑप्शन है आपका टेक्नोलॉजी। क्या है सही उत्तर? इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। जी हाँ, चलिए मैं बताता चलूँ, यह अवार्ड जो है अमेरिका के एक एनजीओ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका का एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है एक्शन फॉर नेचर। एक्शन फॉर नेचर, आधे लोगों को तो आंसर ही पता चल गया होगा, है ना, नेचर यानी एनवायरनमेंट, है ना। चलिए, और मेन बात क्या है, भारत के 5 बच्चों को भी यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो आंसर तो आपको पता चल गया, एनवायरनमेंट से संबंधित अवार्ड है ये। ठीक है, और भारत के 5 बच्चों को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और यह अवार्ड जो है 8 से 16 वर्ष के बालकों को दिया जाता है। ठीक है, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखना। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, उद्गम पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन आपका होम मिनिस्ट्री, दूसरा ऑप्शन है सीबीआई, तीसरा ऑप्शन आरबीआई, चौथा ऑप्शन दिल्ली पुलिस। क्या है सही उत्तर? उद्गम पोर्टल। जी हाँ, चलिए मैं बताता चलूँ, उद्गम पोर्टल है आपका अनक्लेम्ड डिपॉजिट सर्च। ठीक है, जो अनक्लेम्ड है मतलब कि लोग डिपॉजिट करके कभी कभार क्या होता है भाई, भूल जाते हैं और सर्च आउट उनके सगे संबंधी करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं, है ना, कई बार होता है ये।
तो उसके लिए सुविधा होने के लिए ये जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है, उद्गम पोर्टल। ठीक है, आधे लोगों को पता चल गया होगा किसके द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही, RBI के द्वारा किया गया है ये। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए इसके गवर्नर कौन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? अंतिम पंघाल, नाम में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, इसलिए मैं पहले बता दूं ये फीमेल है। ठीक है जी, अंतिम पंघाल। चलिए पहला ऑप्शन आपका भाला फेंक, दूसरा ऑप्शन है कुश्ती, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल, चौथा ऑप्शन टेनिस। क्या सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका कुश्ती। ठीक है, मैंने कहा ना इंडिया ने इस बार कुश्ती में भाई साहब बहुत नाम कमाया है। ठीक है जी, चलिए ये 2 बार अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी हैं, इसलिए इनका नाम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतिम पंघाल जी का। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना कुश्ती से हैं और 2 बार अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली भारत की पहली महिला है ये। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका, एशियन जूनियर स्क्वैश अंडर-17 में गोल्ड मेडल किसने जीता है? देखिए स्क्वैश में इंडिया से अभी एक ही प्लेयर अच्छा कर रहा है। ठीक है, और भविष्य में भी उनसे आशा है कि अच्छा करेंगे, है ना। ऐसी उम्मीद की जाती है कि और भी प्लेयर आएंगे, लेकिन जैसे ही स्क्वैश का नाम आए तो आपके दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा नाम आएगा बताओ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है प्रिया चतुर्वेदी, दूसरा ऑप्शन है ज्योति शर्मा, तीसरा ऑप्शन मुकेश सिंह, चौथा ऑप्शन अनाहत सिंह। जी हाँ, चलिए मात्र 17 साल की हैं ये, 17 से भी कम की हैं ये। ठीक है, चलिए एशियन जूनियर स्क्वैश अंडर-17 में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, बिल्कुल सही, अनाहत सिंह। जिन्होंने लगाया अनाहत सिंह, बिल्कुल सही है उनका उत्तर। ठीक है जी, अनाहत सिंह। जैसे ही स्क्वैश का नाम आ जाए आपको ध्यान में रखना है अनाहत सिंह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है डायरेक्ट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान-3 के उतरने के स्थान को क्या नाम दिया गया है? जी हाँ, चंद्रयान-3 के उतरने के स्थान को क्या नाम दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका शिव शक्ति स्थल, दूसरा ऑप्शन चंद्रयान स्थल, तीसरा ऑप्शन है तिरंगा स्थल, चौथा ऑप्शन है चंद्र स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई है इस वर्ष। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रयान-3 के ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका शिव शक्ति स्थल। ठीक है जी, चंद्रयान-3 के उतरने के स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति स्थल। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमारा जो चंद्रयान-3 है वो 23 अगस्त, ठीक है 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड किया था इसने, और लैंड करने वाले स्थान को नाम दिया गया शिव शक्ति स्थल। और जिस डेट को लॉन्च किया गया है इसी डेट को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, अर्थात नेशनल स्पेस डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया 23 अगस्त। ठीक है जी, चलिए पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान-3 से जो भी क्वेश्चन बने वो ज़रूर करके जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट वुमेन टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है जी, वुमेन टीम की बात आ रही है। ठीक है, किस टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन आपका ब्रिटेन। क्या सही उत्तर? जी हाँ, सबसे पहले आपको ये याद रखना है इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट वुमेन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है जी, चलिए ये हरा के जीता ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे लूज़ किया है और इंडिया ने यहाँ पे विन किया है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ मैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे वुमेंस की। ठीक है, अगर मेंस की बात की जाए, ठीक है, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट मेंस टीम, तो मेंस टीम ने लूज़ किया है, फाइनल में हार गई है वो। ठीक है, और सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, मेंस टीम क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, मेंस, और मेंस किसका? ब्लाइंड क्रिकेट मेंस। ठीक है, सिल्वर मेडल मिला है इंडियन टीम को, और पाकिस्तान को मिला है गोल्ड मेडल, पाकिस्तान से हार गई है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन तो यहाँ पर वुमेंस का बनाया, तो हो सकता है क्या होता है मेंस का आ जाए एग्जाम में, है ना, तो दोनों चीज़ों को देख करके हमें चलना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, देव कोहली का अभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पहला ऑप्शन आपका क्रिकेटर, दूसरा ऑप्शन पर्यावरणविद, तीसरा ऑप्शन आपका इंजीनियर, चौथा ऑप्शन है गीतकार। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देव कोहली। चलिए इसका सही उत्तर आपका गीतकार थे ये। ठीक है, डायरेक्टली इनको याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टू द पॉइंट चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है जी, टू द पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन कवच का संबंध किससे है? ऑपरेशन कवच, पहला ऑप्शन आपका ड्रग तस्करी के अभियान से, ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान से, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए अभियान, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान, चौथा ऑप्शन आपका कोयला प्रदूषण को कम करने के लिए अभियान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, देखिए ये है ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन कवच। ठीक है, इस टाइप के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको तो। ठीक है जी, ये पहली बार जीता है। ठीक है, किसने जीता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नदीम, दूसरा ऑप्शन है मनु भाकर, तीसरा ऑप्शन नीरज चोपड़ा, चौथा ऑप्शन HS प्रणय। क्या है सही उत्तर? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल, बिल्कुल सही, नीरज चोपड़ा। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ भाई, ये चोपड़ा जी हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नाम मिल रहा है, पता नहीं हम ऐसे कब काम करेंगे, प्रयास जारी है। ठीक है जी, चलिए वो खेल के क्षेत्र में नाम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में करें। एक छोटा सा प्रयास है, आप लोगों का सहयोग रहा तो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे और भी बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है नीरज चोपड़ा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे देखें। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने भाला जो फेंका है वो 88.17 मीटर का फेंका है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये इतना डिस्टेंस क्यों याद करा रहे हैं सर? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है। ठीक है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, तो उसमें से ना कुछ डीप स्टडी भी ज़रूरी हो जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो 88.17 मीटर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसका? नीरज चोपड़ा का। इन्होंने भाला फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ब्राइट स्टार 23 एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित हुई है? ब्राइट स्टार 23, ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुई है, सीधा पूछा है आपसे। सबसे पहले मैं बता दूं ये वायुसेना से संबंधित एक्सरसाइज है। ठीक है, विभिन्न देशों की जो वायुसेनाएं हैं वो मिलकर ये एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है जी, चलिए, और कहाँ पर आयोजित हुए हैं इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन इजिप्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है आपका इंडिया। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका इजिप्ट। क्या है? इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र में। ठीक, और इस एक्सरसाइज में भाग किन किन देशों ने लिया है? सबसे पहले इंडिया ने, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट जहाँ पर हुआ है उसने भी, ठीक, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरबिया, उसके बाद ग्रीस, ठीक है, और एक है कतर। तो आपके 6 देशों ने भाग लिया इसमें। देश शायद कम पूछे, ठीक है, किससे संबंधित है ये पूछ लिया जाए, और कहाँ पर आयोजित हुआ है ये पूछ लिया जाए, क्योंकि देश काफ़ी हैं। ये तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बोल देगा इसको, ये ब्राइट स्टार 23, है ना, क्योंकि जिसमें ज़्यादा देश होते हैं ना, वो क्वेश्चन देश को लेकर के नहीं पूछेगा, वो स्थान पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, इस टाइप से। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है हमें, क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमें देख के चलनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स देखिए पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है, ग्रैंड प्रिक्स समय समय पे होती रहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाता है। पहला ऑप्शन है आपका डच ग्रैंड प्रिक्स है ये। पहला ऑप्शन है आपका लुइस हैमिल्टन, दूसरा ऑप्शन है टाइगर वुड, तीसरा ऑप्शन है HS प्रणय, चौथा ऑप्शन है मैक्स वर्स्टप्पन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है आपका मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, इस साल की जो मोस्टली फार्मूला 1 रेसेस हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीती हैं। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप ही लगा सकते हो, लेकिन ये भी एक तुक्का होगा, क्योंकि कुछ रेसेस ऐसी भी हैं जिसको लुइस हैमिल्टन ने भी जीता है,
ठीक है, या फिर किसी और ने भी जीता, एक आध, मतलब ज़्यादातर जो है वो मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। ठीक है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अगर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप रिस्क ले सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपने याद नहीं किया या गलती से छूट गया है तो ठीक है, फिलहाल जो भी मंथली होते हैं तो मैं मंथली करंट अफेयर में ये करा देता हूँ ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो आप वहाँ से ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? ये भी चंद्रयान-3 से ही प्रश्न है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन आपका भारत, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन है रूस। क्या सही उत्तर? यह भविष्य के संभावित प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, भविष्य में किसी ना किसी एग्जाम में जहाँ पर जीके और करंट अफेयर का सेक्शन आ रहा है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन पेपर तो नहीं उठ के आ गया यहाँ पर, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका भारत। ठीक है, भारत ने 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया। ठीक है, क्या? चंद्रयान-3। ठीक है जी, और ये पहुंच गया आपका चांद पर 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 23 अगस्त को क्या मना रहे हैं हम? नेशनल स्पेस डे। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है। ठीक है, यहाँ से इतने फैक्ट याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभी हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड में अभी चुनाव हुए हैं। ठीक है, तो नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? पहला ऑप्शन आपका बोरिस जॉनसन, दूसरा ऑप्शन जो बाइडन, तीसरा ऑप्शन श्रेथा थेविसिन और चौथा ऑप्शन आपका जेलेंस्की। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका श्रेथा थेविसिन। ठीक है, हल्का से क्लिक कर लीजिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर है। ठीक है, तो इतना नहीं रटना है। ठीक, हल्का सा क्लिक कर लेना है बस। थाईलैंड टी से, है ना, तो नाम एस से, TSST ऐसे करके थोड़ा सा श्रेथा श्री, है ना, थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, या फिर देखो यहाँ थाईलैंड है। ठीक है, थाईलैंड ऐसे लिखते हैं ना, थाईलैंड। ठीक है, और यहाँ देखिए थेविसिन, ये नाम आप यहाँ पे ला सकते हैं, थेविसिन। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं दोनों को, थाईलैंड थेविसिन, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप ट्रिक लगा सकते हैं, है ना। चलिए, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में किसे चयनित किया गया है? देखिए, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन आपका विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है आपका वीरेंद्र सहवाग, चौथा ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें आप मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, अभी तक इनका रिकॉर्ड कायम है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पहला ऑप्शन आपका समुराय नेमा, दूसरा ऑप्शन विक्रम सिंघे, तीसरा ऑप्शन गोटबाया और चौथा ऑप्शन आपका हुन मैनेट या मनेट बोल सकते हो आप। ठीक है, क्या है सही उत्तर? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री। जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला आपका हुन मनेट। ठीक है, मनेट बोल लीजिए या मानेट बोल लीजिए। ठीक है, हुन मनेट, किसके? कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? देखिए, आदित्य L1 मिशन ये जो है किससे संबंधित, सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बाद। पहला ऑप्शन आपका सूर्य, दूसरा ऑप्शन मंगल ग्रह, तीसरा ऑप्शन चंद्रमा, चौथा ऑप्शन बुध ग्रह। क्या सही उत्तर? आदित्य L1। जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका सूर्य। ठीक है, ये सूर्य से संबंधित है, ये है एक जो है सूर्य मिशन है, ये इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है, इंडिया लॉन्च करेगा। ठीक है, इंडिया की अंतरिक्ष एजेंसी आपको पता है इसरो है। 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप यहाँ। और इसरो ने ही अभी चंद्रयान-3 भी लॉन्च किया, और इसरो ही अभी लॉन्च करने वाला है आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य मिशन होने वाला है। ये सूर्य के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ चक्कर लगाएगा, उसके पास समीप पहुँचेगा, और जो उसकी परत है, संरचना है सूर्य की, उसका अध्ययन करेगा। जो कोरोना है, जो बाहरी परत है सूर्य की, उसकी उस संरचना को ये अध्ययन करेगा। ठीक है जी, और रिसर्च करेगा सूर्य की। ठीक, इस चीज़ से इतना ध्यान रखिए। और कब लॉन्च करने का बनाया गया है? 2 सितंबर को। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 31 अगस्त है, तो 2 सितंबर को ये डेट रखी गई है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा।
अगर ये सफलतापूर्वक मिशन लॉन्च हो जाता है जैसे कि आशा है, तो एक ही मंथ के अंदर, मतलब 30 दिनों के अंदर ही इसरो के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होगी कि चंद्रयान-3 भी मिशन सक्सेसफुल और आदित्य L1 मिशन भी सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए फिलहाल ऐसी उम्मीद है कि ये मिशन भी सक्सेस होगा। फिलहाल आगे चलेंगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दुती चंद का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन आपका क्रिकेटर, दूसरा है फुटबॉलर, तीसरा ऑप्शन है धावक, चौथा ऑप्शन है हॉकी खिलाड़ी। क्या है सही उत्तर? दुती चंद, जी हाँ। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका धावक। क्या है ये? धावक है, रनर हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं, जैसे मिल्खा सिंह। ठीक है, वैसे ही आपकी दुती चंद। ठीक है, इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? डोप टेस्ट में ये फेल हो गई हैं। डोप टेस्ट आपको पता होगा। डोप टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें ये पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि प्रतिभागी ने प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन के समय कोई नशीला पदार्थ या फिर अपने जो प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं लिया है जिससे उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है, या और उससे ज़्यादा तेज वो अपना प्रदर्शन अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, इसकी जांच की जाती है। तो इसमें दुती चंद जो है वो फेल हो गई हैं और इन पर बैन लगा दिया गया है, आई थिंक 4 साल। ठीक है, लगभग 4 साल का बैन। आप सोच सकते हैं 4 साल तक वो किसी भी स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग नहीं ले सकती हैं। ठीक है, तो बहुत ही निराशाजनक बात है ये हमारे भारत के लिए। ठीक है, तो फिलहाल शायद इन्होंने क्वेरी की है आगे कि इसको हटाया जाए, है ना, या फिर ये गलत है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ, ऐसा कुछ सुनने में आया है। ये खबरों में रही हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दुती चंद जो है वो धावक हैं। ठीक है, और लगभग शायद ये 4 साल के लिए हुई हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप भी अपने सुझाव आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये धावक हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, और कितने सालों का बैन लगा है? लगभग शायद 4 साल। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, चौथा ऑप्शन आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन काफ़ी चर्चा में रहा है ये, इसलिए इसका नाम महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसे मान्यता दी गई है, कुछ अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम जो है वो दर्ज हुआ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, लूना 25 अंतरिक्ष यान किस देश द्वारा चंद्रमा पर प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, लेकिन ये असफल हो गया था, मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये भारत के चंद्रयान-3 मिशन और लूना 25 अंतरिक्ष यान मिशन दोनों का ही मतलब कंपटीशन था एक। ठीक है, कि चांद पर पहले कौन पहुँचेगा और वहाँ की रिसर्च कौन करेगा। ठीक है, तो किस देश ने ये लॉन्च किया था, लेकिन ये असफल हो गया, क्रैश हो गया लूना 25 अंतरिक्ष यान। ठीक है, मैं बता दूँ मैं साथ में यहाँ पर, है ना। चलिए फिलहाल तो आपके ऑप्शन हैं जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चाइना या चीन, चौथा ऑप्शन आपका रूस। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर है रूस। रूस ने लॉन्च किया था ये मिशन। ठीक है, लूना 25 अंतरिक्ष यान जो कि क्रैश हो गया, चांद पे ठीक से नहीं लैंड कर पाया। ठीक है, स्पेस में ही क्रैश हो गया ये। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, जस्ट 1 सेकेंड फिट कर लेते हैं इसको स्क्रीन पर। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए मैस्कॉट के रूप में किसे चुना गया? अभी हाल ही में इस बार जो है 2023 के वर्ल्ड कप आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, 50-50 ओवर्स के, तो उसमें जो मैस्कॉट है वो किसे चुना गया है? पहला ऑप्शन आपका क्रिप्टोवर्स, दूसरा ऑप्शन है हेलियो, तीसरा ऑप्शन है एहेंसो, चौथा ऑप्शन है मास्क्ड मैन। क्या सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका क्रिप्टोवर्स। क्या सही उत्तर? क्रिप्टोवर्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई, इसका संबंध किससे है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है आपका भारत को तकनीक के क्षेत्र में विकसित करना, दूसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष में भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, चौथा ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए
इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया है? जी हाँ, इस प्रश्न के लिए आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आपका अमिताभ बच्चन, दूसरा ऑप्शन है अल्लू अर्जुन, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक आर्यन, चौथा ऑप्शन आपका अक्षय कुमार। क्या है सही उत्तर? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका अल्लू अर्जुन। ठीक है, इनको दिया गया है जो इनकी पुष्पा मूवी आई थी उसके लिए, पुष्पा द राइज, उस मूवी के लिए इन्होंने जो एक्टिंग की है बेहतरीन। ठीक है, अल्लू अर्जुन जी ने, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, चलिए ये तो हुई बेस्ट एक्टर की बात। अगर मैं एक्ट्रेस की बात करूं, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस की बात, तो इस बार दो लोगों को दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। पहला दिया गया है आलिया भट्ट को और दूसरा दिया गया है कृति सेनन को। ठीक है, दो लोगों को एक साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यहाँ पर मिला है। ठीक है जी, चलिए और बेस्ट मूवी की अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो वो मिला है रॉकेटरी को। ठीक है, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लें, कश्मीर फाइल्स। ठीक है, जो कि काफ़ी विवादित फिल्म रही थी। ठीक है, इसको भी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए मैं बताता चलूँ। नरगिस दत्त पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार? नरगिस दत्त पुरस्कार। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ही मिला है इनको। ठीक है, नरगिस दत्त पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए मिला है? राष्ट्रीय एकता के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को दर्शाती हुई फिल्म है ये, इसलिए मिला है। अभी इस पर राजनीति भी चालू हो गई है, कई नेता पक्ष विपक्ष में इसके बयान दे रहे हैं, खबरों में बनी हुई है ये। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये इसको डायरेक्ट किसने किया है? विवेक अग्निहोत्री ने, ये ध्यान रखिएगा, विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, डायरेक्टर का भी नाम भी आ सकता है, विवेक अग्निहोत्री। ठीक है जी, चलिए तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका पीटी उषा, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है आपका मिल्खा सिंह, चौथा ऑप्शन आपका मेजर ध्यानचंद। क्या है सही उत्तर? राष्ट्रीय खेल दिवस, हम बताता चलूँ 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर है आपका मेजर ध्यानचंद। ठीक है जी, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं अपने समय में। 1928, 1932, 1936 लगातार 4 ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को। ठीक है, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, और खेल दिवस भी। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका तिरंगा स्थल, दूसरा चंद्र स्थल, तीसरा ऑप्शन है भारत स्थल, चौथा ऑप्शन आपका सूर्य स्थल। क्या है सही उत्तर? देखिए पीछे जो हम क्वेश्चन करके आए हैं वो चंद्रयान 3 का स्थल था। चंद्रयान 3 के स्थल का क्या नाम है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 के स्थल को भी एक नाम दिया गया है, उस स्थल का नाम क्या है? ऑप्शन मैंने बता दिए। जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका तिरंगा स्थल। चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उस स्थान को नाम दिया गया है तिरंगा स्थल। ठीक है, चंद्रयान 3 के स्थल को क्या नाम दिया गया है जहाँ पर लैंड किया है? ठीक है, इस बार चंद्रयान 3 ने उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, बीच में से वीडियो देख रहे हैं, तो पीछे जाके ज़रूर देखिए, क्वेश्चन की अच्छे से चर्चा की गई है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या थी? इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो किस थीम के अंडर में मनाया गया है, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका प्राइड माई नेशन, दूसरा ऑप्शन है नेशन टूवर्ड्स ग्रोथ, तीसरा ऑप्शन है आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, चौथा ऑप्शन है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, कई लोग इसका लगाएंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर है आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है जी, इस थीम के तले जो है इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बीपीसीएल, जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका आमिर खान, दूसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, चौथा ऑप्शन आपका विराट कोहली। चलिए क्या है सही उत्तर? चलिए इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है आपका राहुल द्रविड़।
BPCL की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। देखिए, खेलो इंडिया जो महिला लीग है ना, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उसका नाम अब क्या रख दिया गया है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, और ये आखिरी प्रश्न होने वाला है आपका। आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका भैरवी महिला लीग, दूसरा ऑप्शन है आपका विश्वासी महिला लीग, तीसरा ऑप्शन है सुदृढ़ महिला लीग, चौथा ऑप्शन आपका अस्मिता महिला लीग। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका अस्मिता महिला लीग। ठीक है, क्या नाम रख दिया गया है, अस्मिता महिला लीग। ठीक है, चलिए, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।